तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश कार्यालय में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में झारखंड के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। तो इसके अलावा सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी की हार की वजह को पार्टी के आला नेता तलाशेंगे। इस दौरान सीटवार प्रत्याशियों के सामने आई चुनौती और हार की वजहों पर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव में गठबंधन दलों की भूमिका पर भी बैठक में चर्चा होगी। वहीं आगामी 5 वर्षों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट करे, इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। समीक्षा के बाद आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद 3 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत अन्य नेता पार्टी की हार की समीक्षा करेंगे। इन बैठकों के बाद नेता विधायक दल के चयन पर चर्चा होगी। बीजेपी को इस बार महज 1 सीटें ही मिली है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मिली 25 सीटों से भी कम है। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को असफलता हासिल हुई और उसके बाद क्या कुछ कारण रहे हैं, कहां चूक हुई है, कौन सी त्रुटि पर ये हार का मुंह देखना पड़ा बीजेपी को, इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। फिलहाल बैठकें चल रही है, कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल है, क्या कुछ और मुद्दे हैं? बिल्कुल निशु, देखे बीएल संतोष जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में अभी बैठक चल रही है। जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी उपस्थिति वहां पर देखी जा रही है। अगर अध्यक्षता की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र राय की कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की उपस्थिति है। संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित है, कर्मवीर सिंह की उपस्थिति है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये बैठक काफी अहम है। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे यह कारण पूछा जा रहा है कि आखिर कहां चूक हुई, क्या लगता है उन्हें क्या आभास हो रहा है कि आखिर कहां पर हम चुके हैं, क्या कमियां रही इस चुनावी मैदान में। और देखिए बड़ी बैठक, और इसके बाद चूंकि आज 3 अहम बैठक है, इसके बाद विधानसभावार जो प्रभारी बनाए गए थे उनके साथ बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता भी बीएल संतोष करने वाले हैं। और देखिए तीसरी जो बैठक होगी वो चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी। कल 1 तारीख को पुनः बैठक है, जिसमें कि जिला के प्रभारी होंगे, जिला के अध्यक्षों की उपस्थिति रहेगी। लेकिन गहमा गहमी जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रही है। कई कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कुछ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यहाँ पर भी है। क्या लगता है सर कि कहाँ चूक रह गई? संगठन तो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई। अब सबसे रहा कि जनता का जहाँ मत हुआ तहाँ वोट दिया, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो पूरी तरह कोशिश किए कि हम लोग सरकार बने। तो इस निराशा को भी दूर करने का प्रयास होगा निशु, और कह सकते हैं चूंकि महिला मोर्चा भी पूरी ताकत झोंक दी थी। सभी मोर्चा, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चूंकि 7 मोर्चे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, कहाँ कमी रह गई थी? मैया भारी पड़ी है गोगो दीदी पर। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संगठन तो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चूक हुआ ये कि ये लोग को पहले से ही सोचना चाहिए कि जो मैया योजना निकाल दिया था हेमंत सोरेन जी, वो इनको सोच के उस तरह से उनको पहले से प्लानिंग करना चाहिए था, जिससे कि हो सकता था कुछ और भी हमारा सीट आ जाता। और दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष जी तो ठीक है, कई कारण हो सकते हैं निशु, कई कारण जो है वो निकल के छनकर सामने आएंगे। और ये सारा रिपोर्ट जो है वो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे, यानी गृह मंत्री अमित शाह इस पर फिर 3 तारीख को बैठक करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, खास करके बीजेपी के लिए, चूंकि एक बार फिर से विपक्ष में बीजेपी आ गई है। तो विपक्षी पार्टी होने के नाते कौन कौन से ऐसे मुद्दे लेकर के 5 साल जनता के बीच रहने वाली है। और ऐसे भी जनसेवा में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सदस्यता अभियान जैसे कई कार्यक्रम होते हैं, जिसकी रूपरेखा तैयार होगी। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष, चूंकि आप कार्यकर्ता हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन से नेता को देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ही मजबूत लीडर का नेतृत्व तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं हार पर पहले आई है। तो हार जो है बीएल संतोष जी जिस तरह 2 बैठक में हमने उनके बैठक में भाग लिया,
ताकि बूथ का जिम्मेवारी हमको प्रभारी के रूप में संथाल में मिला हुआ था। उनकी जो सोच था, कुछ हमारे झारखंड के जो लीडर हैं उनकी कमी ही समझा जाए। जितने झारखंड में नेताओं की कमी हो गई। नहीं, वो जो सोच की जो कमी है ना, जितने पॉजिटिव हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का सोच था, अगर उनके थोड़ा भी 20% भी जो है, बैठक में बहुत कुछ बात हुआ, ताकि हम लोग को दर्द है। सवाल है कि हम लोग तो जीवन बिता दिया इसमें, पूरा लाइफ 35 बरस 30 बरस से संगठन के काम देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति आया जो कि ऐसा कोई विश्वास हम लोग को नहीं था। जिस तरह हम काम हुआ, जिस तरह हमारे दो प्रभारी आए, जिस तरह कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, उस हिसाब से जो है चूक तो जो है, अब हम यही कहेंगे कि जो नेतृत्व करता है, जो 1-2 जिस पर सारा जिम्मेवारी था, वहाँ से कुछ कमी हुआ, इसलिए हम ऐसा आज दिन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए, अलग अलग कारण इशू है। हम सभी जितने भी तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो, अलग अलग विचार जो है, अलग अलग जो कारण है वो छन करके सामने आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि जितना जोर आजमाई जो है केंद्रीय नेतृत्व ने किया था, अगर प्रदेश नेतृत्व भी कर दिया होता तो शायद ये दिन बीजेपी ना देखी। मुद्दे पर लगातार ये सवाल भी उठते आ रहे हैं रुचि, कि जितना केंद्रीय नेतृत्व ने जितना प्रयास किया था, पूरी एनर्जी झोंक दी थी इस चुनाव में, उतना अगर राज्य के लोग करते तो शायद बेहतर रिजल्ट की उम्मीद लगाई जा सकती थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।